और बैंगन आलू की सब्ज़ी का वीडियो मैंने बनाया है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, थोड़े कन्फ्यूजन्स रहते हैं, और जो बैचलर्स हैं या फिर बिगनर्स हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्ज़ी, जानेंगे कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आप जब भी बैंगन काटें हमेशा पानी में डालते जाएं, वरना बैंगन बहुत काले हो जाते हैं, और आलू के साथ भी यही होता है। तो जब भी आलू आप काटेंगे, बैंगन काटेंगे, तो उसे पानी में डुबाते जाइए, वरना इनका रंग एकदम ब्लैक हो जाता है। और यहाँ मैंने बैंगन के साथ साथ आलू भी काट लिए हैं। आलू भी पतले रखे हैं क्योंकि ऐसा ना हो बैंगन बहुत ज़्यादा गल जाए और आलू कच्चे रह जाएं। तो यहाँ साथ ही साथ मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच तेल सरसों का गरम कर लिया है कढ़ाई में, और मैंने यहाँ मेथी से छौंका लगाया है। आप चाहें तो जीरे या धनिया किसी का भी छौंक लगा सकते हैं। आधी चम्मच मेथी डाली है और साथ ही डाल दी है 1 चुटकी हींग। जब हींग और मेथी अच्छे से भुन जाएंगे तो हम यहाँ डाल देंगे प्याज और लहसुन। पहले लहसुन डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, छोटा छोटा मैंने 3-4 कली लहसुन लिया है, उसे अच्छा बारीक कट कर लिया है। और जब लहसुन भुन जाएगा तो हम डाल देंगे प्याज। एक बड़ा प्याज लिया है जिसे मैंने लंबा काटा है, आप चाहें तो चौकोर टुकड़ों में भी काट सकते हैं। और प्याज जब भुन जाएगा, अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा रफली चॉप टमाटर, और 2 मिनट के लिए ढककर हम पकाएंगे टमाटर को, जिससे कि वो अच्छे से गल जाएं, वरना बाद में बड़े बड़े टुकड़े मुंह में आते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ मैं 2 मिनट के लिए इसे ढक दूंगी और उसके बाद देखते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं और देख लेते हैं टमाटर कितना पक गया है। दबाकर देखने से लग रहा है कि टमाटर अच्छे से पक गया है, और हम इसे और अच्छे से मैश कर लेंगे और बाद में डालेंगे सारे मसाले। मसालों का कोई ख़ास प्रोपोर्शन नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बाकी नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। तो यहाँ मसालों में मैंने डाला है नमक, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, और साथ ही डाल दी है कश्मीरी मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और 1/3 डाल दी है हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच भर के डाला है धनिया पाउडर। अब हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो जब तक मसाले भुन रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस वीडियो के मिलते रहें। तो यहाँ देखिए साइड्स में जो है सब्जी ने तेल छोड़ दिया है, तो मसाला एकदम रेडी है, मतलब है इंडिकेशन है ये कि अब हम अपनी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ आलू बैंगन मैंने डाल दिए हैं, और साथ ही साथ जो बैंगन के ऊपर डंठल होते हैं वो भी मैंने सब्जी में रखे हुए हैं, बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर हम सब्जी को फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम कवर करके अगले 5 मिनट के लिए धीमी गैस पर पकाएंगे। ढक्कन उतना ही बड़ा लगाएं जिसके अंदर अच्छे से आपकी सब्ज़ी आ जाए। ज़्यादा बड़े ढक्कन से सब्ज़ी पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए 5 मिनट के बाद जब मैं देख रही हूँ, तो चलिए एक आलू को चेक कर लेते हैं। अब चूँकि टमाटर पड़े हैं, तो सब्ज़ी में जब टमाटर पड़े होते हैं तो आलू थोड़ा जो है गलने में टाइम लगाता है। यहाँ मैं आलू चेक कर रही हूँ, थोड़ा मुश्किल से कट रहा है, इसका मतलब अभी सब्ज़ी हमारी कच्ची है। तो एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। तो आप बीच बीच में चेक करते रहिए और सब्ज़ी को ढककर पकाते रहिए। तो यहाँ मैंने अगले 2 मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगाकर और धीमी गैस पर ही सब्ज़ी को फिर से छोड़ दिया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप साइड्स में देख सकते हैं कि तेल छोड़ दिया है सब्ज़ी ने, तो ऑलमोस्ट सब्ज़ी डन है, पक चुकी है अच्छे से। एक बार फिर से आलू चेक कर लेते हैं कि पके हैं या नहीं पके हैं। यहाँ मैंने एक आलू ले लिया है, हाँ एकदम गल चुका है, अच्छे से दबाने से फूट रहा है। तो सब्ज़ी तो हमारी हो गई है तैयार। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला बाद में डालने से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो आप भी गरम मसाला कोशिश कीजिए कि बाद में डालें। तो अब सब्ज़ी को निकाल लेते हैं।
इस सब्ज़ी को आप पराठा, पूड़ी, रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और अगर आप चावल के साथ खाएंगे, सब्ज़ी सूखी ज़रूर है मगर बहुत अच्छा स्वाद देती है चावल के साथ भी। तो ट्राई कीजिएगा इस सब्ज़ी को, एक बार इस रेसिपी को फॉलो ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है आपकी सब्ज़ी। यहाँ देखिए गर्मा गर्म सब्ज़ी मैंने सर्व कर दी है एक अलग कटोरी में। धुआं निकल रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही है वीडियो को। तो अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ, कुछ बेसिक टिप्स के साथ। तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, रेसिपी को ट्राई कीजिए। मैं चलती हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। बाय।